क्या आप भी सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सारा समय सिर्फ बिल चुकाने और बचत के टारगेट पूरे करने में निकल रहा है? अगर हाँ, तो शायद आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो पैसे के पीछे भागते हुए अपनी आजादी खो चुके हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि सिर्फ 5 साल में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिंदगी भर काम करना आपकी मर्जी पर हो, मजबूरी पर नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके पैसे, समय और सोचने का तरीका तीनों बदल सकती है। किताब का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम और इसे लिखा है ग्रांट सैबेटियर ने। एक ऐसा इंसान जिसने 5 साल के अंदर खुद को पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री बना लिया, वो भी सिर्फ $2 से शुरुआत करके। इस किताब में बताया गया है कि आप अपने खर्चों को कैसे काबू में रख सकते हैं, अपनी कमाई को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वो फॉर्मूला जिससे आप पैसे से डरना नहीं, उसे समझकर इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बात है आपकी आजादी की। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी कंट्रोल न करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें, तो ये समरी आपके लिए है। अंत तक सुनिए, क्योंकि हर सेक्शन में छुपे हैं वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस करेंगे? शायद यही कि काश मैंने अपना समय खुद के लिए जिया होता, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले अध्याय फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। ग्रांट हमें याद दिलाते हैं कि पैसा कमाना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पैसे का इस्तेमाल अपनी आजादी पाने के लिए करना चाहिए। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने दिन कैसे बिताते हैं, इस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। चाहे वो ट्रैवल करना हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना हो, या अपनी पसंद का कोई पैशन फॉलो करना हो। पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। ग्रांट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक बेहतर जॉब और सैलरी के पीछे दौड़ते हुए निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि असली खुशी, असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। और ये तभी संभव है जब पैसा आपकी आजादी को सपोर्ट करे, न कि उसे कंट्रोल करे। इस अध्याय में एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। अगर आप हर दिन का फैसला खुद नहीं कर सकते, तो आप सच में फ्री नहीं हैं। सोचिए, आज अगर आप काम पर नहीं जाना चाहें, तो क्या आप सच में आराम से रह सकते हैं? अगर जवाब ना है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। ग्रांट बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक प्लान है जिसे सही तरीके से, सही टाइम पर शुरू करके हकीकत में बदला जा सकता है। यहां एक छोटी सी लेकिन दमदार सीख मिलती है। हमें सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने पैसे को ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो हमें हमारा समय वापस दिला सके। पैसा चाहिए, लेकिन आजादी के लिए, मजबूरी से बचने के लिए। तो अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी मर्जी से है या मजबूरी से? क्या आप सच में फाइनेंशियली फ्री हैं या बस सोचते हैं कि आप फ्री हैं? अपने जवाब को नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कि आपने अब तक जितना समय गंवाया है वो कितना कीमती था और अब आप क्या कर सकते हैं। कभी सोचा है कि वक्त सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है, और फिर भी हम उसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे अध्याय का नाम है आपने अब तक जितना समय गंवाया है वो वापस नहीं आएगा। और सच बताओ, इस लाइन में एक पूरी जिंदगी का सच छुपा है। ग्रांट हमें याद दिलाते हैं कि पैसा तो फिर भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। हर दिन, हर घंटा जो हम बिना सोचे समझे निकाल देते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम से हमें एक कदम दूर कर देता है। ग्रांट कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, तो असल में आप उसके लिए पैसे नहीं दे रहे होते,
आप अपना वक्त दे रहे होते हैं। आपने उस पैसे को कमाने के लिए जितने घंटे खर्च किए थे, वही असली कीमत है। सोचकर देखो, अगर आप एक फोन खरीदने के लिए 10 दिन ऑफिस में खप गए, तो क्या वो फोन वाकई उन 10 दिनों के बराबर की खुशी देगा? शायद नहीं। ग्रांट हमें यह भी समझाते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही समाधान नहीं है। अगर आपकी जिंदगी का सारा समय सिर्फ और सिर्फ कमाने और खर्च करने में ही निकल गया, तो फिर आपने अपने सबसे कीमती संसाधन, समय, को खो दिया। इसलिए वो हमें सिखाते हैं कि हर छोटा फैसला जो हम आज लेते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को या तो करीब लाता है या फिर दूर ले जाता है। ये अध्याय हमें चेतावनी भी देता है कि अगर हम अभी नहीं जागे, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ग्रांट कहते हैं कि जागने का सबसे अच्छा समय आज है, अभी है। अभी से अपने समय का सम्मान करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी आज की छोटी छोटी आदतें ही तय करेंगी कि आप कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आज से ही अपना हर मिनट सोच समझकर खर्च करो, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सोचिए और नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। अगली बार हम जानेंगे कि आप अभी फाइनेंशियली कितनी फ्रीडम पा चुके हैं और आगे कितना सफर बाकी है। तो जुड़े रहिए। कभी आपने सोचा है कि आप जहां आज खड़े हैं, वहां तक पहुंचने में आपकी अब तक की सोच, आपकी आदतें और आपके पैसे के साथ रिश्ते का कितना बड़ा हाथ रहा है? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के तीसरे अध्याय का नाम है, आप इस वक्त कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब है? और सच कहूं, ये चैप्टर हमें एक आईना दिखाता है। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक यात्रा है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं? इस अध्याय में ग्रांट हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मापने का सीधा तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत हमारा समय है। जितनी जल्दी हम अपने खर्चों को कम करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी हम अपने असली गोल यानी आजादी तक पहुंचेंगे। ग्रांट बताते हैं कि आपको अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखना होगा। हर महीने कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और कहां जा रहा है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे का ट्रैक नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर कितनी दूर चल चुके हैं। ग्रांट ये भी कहते हैं कि सिर्फ सेविंग्स बढ़ाना काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप अपने पैसों को बढ़ाना सीखते हैं, यानी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का असली जादू तब दिखता है जब आप उसे समय देते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी जल्दी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। इस अध्याय की एक सबसे शानदार बात यह है कि ग्रांट हमें खुद से सवाल पूछने को कहते हैं। क्या आप आज अगर अपनी जॉब छोड़ दे, तो कितने दिन, कितने महीने या कितने साल आराम से जी सकते हैं? यही सवाल आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का असली पैमाना है। अब जरा सोचिए, अगर आज आपको अपनी सारी इनकम रोकनी पड़े, तो आप कितने दिन बिना चिंता के जी सकते हैं? सोचिए और नीचे कमेंट में लिखिए। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी इनकम को कई गुना तेजी से बढ़ाया जा सकता है, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक हकीकत बन जाए। तो तैयार रहिए। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, क्या उतनी तेजी से आपकी कमाई बढ़ भी रही है? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के चौथे अध्याय का नाम है अपनी इनकम तेजी से कैसे बढ़ाएं। और इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी कमाई को सिर्फ कुछ प्रतिशत नहीं, बल्कि कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ग्रांट कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम एक ही इनकम सोर्स पर भरोसा करते हैं, एक नौकरी, एक सैलरी, और फिर उसी से सारी जिंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको अपनी इनकम को एक्टिव भी बनाना होगा और पैसिव भी। ग्रांट बताते हैं कि इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना।
जितनी ज्यादा आपकी स्किल्स की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। चाहे फ्रीलांसिंग हो, कोई साइड बिजनेस हो या अपनी जॉब में प्रमोशन, आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को हर साल बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि इनकम बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढना जरूरी है। आप कोई ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं या स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। रास्ते बहुत है, बस शुरुआत करने का हौसला चाहिए। इस अध्याय में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब आप रिस्क लेने को तैयार होते हैं, लेकिन समझदारी से लिए गए छोटे छोटे रिस्क आपको उस आजादी की ओर ले जाते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ग्रांट खुद अपनी जिंदगी के कई किस्से बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी जॉब से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अपनी स्किल से लाखों डॉलर कमाए। अध्याय का असली संदेश ये है कि अगर आप आज अपनी इनकम के नए रास्ते नहीं ढूंढते, तो कल भी वही तनाव रहेगा, वही सीमाएं रहेंगी। और अगर आप आज से ही नई संभावनाओं के लिए खुले रहते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, आपकी सच्चाई बन सकती है। अब एक सवाल छोड़ता हूं आपके लिए। अगर आप आज एक नई स्किल सीखने का फैसला करें, तो वो कौन सी स्किल होगी जो आपकी इनकम को दोगुना कर सकती है? सोचिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि कमाई का असली फायदा मिल सके। तो जुड़े रहिए। क्या आप ये महसूस करते हैं कि जितनी कमाई होती है, उससे कहीं ज्यादा पैसे जाने लगते हैं? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 5वां अध्याय है, अपने खर्चों पर कंट्रोल पाओ। और यकीन मानो, ये अध्याय हमारी आदतों की ऐसी सच्चाई खोलता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रांट साफ कहते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल के बिना कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जितना भी कमा लें, अगर वो सब बच जाता है तो बचता क्या है? इस अध्याय में ग्रांट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खर्चों को लेकर कभी गंभीर नहीं होते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें पहले ये समझना होता है कि हम पैसे को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। छोटे छोटे खर्च, जैसे हर रोज बाहर का खाना, बिना जरूरत की ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन जो यूज ही नहीं हो रहे, ये सब मिलकर आपकी सेविंग को खा जाते हैं। ग्रांट कहते हैं कि खर्च कम करना किसी सजा जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक फ्रीडम की एक्सरसाइज है। जब आप अपने खर्चों को खुद तय करते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सच में चाहिए और क्या सिर्फ दिखावे के लिए है, तब आप पैसे के ऊपर कंट्रोल पाते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली फाइनेंशियल ग्रोथ। एक बहुत असरदार तरीका जो ग्रांट बताते हैं वो है अपना हर खर्च ट्रैक करना। हर खर्च को 2 हिस्सों में बांटो, एक जरूरी, एक गैर जरूरी, और फिर गैर जरूरी खर्चों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करो। यकीन मानो, आपको लगेगा जैसे आपकी जेब में अचानक से पैसा बढ़ गया हो, और जब यह पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जाएगा, तब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अध्याय का सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि जब तक आप खुद ये तय नहीं करते कि आपके पैसे का रास्ता क्या होगा, तब तक पैसा खुद रास्ता तय करेगा, और वो रास्ता अक्सर आपकी जेब खाली कर देता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप जानबूझकर कुछ ऐसे खर्च करते हैं जो दरअसल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते? अगर हाँ, तो क्या आप आज से उसे रोकने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। और अगला अध्याय मत छोड़ना, क्योंकि उसमें बात होगी कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, यानी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के असली राज। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। क्या आप कभी सोचते हैं कि पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन उसे सही जगह लगाना कैसे सीखें? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 6वां अध्याय है पैसे को बढ़ाना यानी सही निवेश करना। और भाई सच बताओ, ये चैप्टर फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी देता है। ग्रांट साफ कहते हैं कि पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते। असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है। इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर निवेश किया तो पैसा डूब जाएगा,
लेकिन ग्रांट कहते हैं कि न करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप पैसा बैंक में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे महंगाई से कटता रहेगा, लेकिन अगर आप उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है। ग्रांट बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको बेसिक समझने की जरूरत है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट। वो कहते हैं कि सबसे सेफ और आसान तरीका इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो फुल टाइम निवेशक नहीं बनना चाहते। इंडेक्स फंड्स आपको मार्केट के बड़े हिस्से का फायदा देते हैं और इसमें रिस्क कम होता है। ग्रांट ये भी कहते हैं कि निवेश करने के लिए आपको टाइमिंग की मास्टरमाइंड बनने की जरूरत नहीं है। असली खेल है लगातार निवेश करते रहना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसे ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। हर महीने एक तय अमाउंट निवेश करो, भले ही मार्केट गिर रहा हो या चढ़ रहा हो। समय के साथ आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। एक और खास बात जो ग्रांट बताते हैं वो ये कि जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ही बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू वक्त के साथ बढ़ता है। आज एक छोटा निवेश आने वाले सालों में एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। अध्याय का असली संदेश यही है कि अगर आप इन्वेस्टिंग को अभी भी टाल रहे हो तो असल में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी टाल रहे हो। छोटे छोटे कदम उठाइए, सीखिए और डर को दूर फेंकिए। अब सोचिए, अगर आप इस महीने से निवेश शुरू करने का वादा खुद से करें तो आप कौन सा पहला कदम उठाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपने सपनों का खर्चा निकालना सीखें, ताकि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए न रहे बल्कि जीने के लिए बने। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खर्च क्या है? नहीं, ये वो खर्च नहीं है जो आप हर महीने घर या कार के लिए करते हैं। ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 7वां अध्याय है सपनों का खर्चा। और ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ बचत करने और खर्चों को कंट्रोल करने में। ग्रांट कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने सपनों को टालते रहते हैं। वो कहते हैं कि सपने सिर्फ वो नहीं होते जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो चीजें होती हैं जिन्हें हासिल करने के लिए आप वाकई पैसा और वक्त दोनों लगाना चाहते हैं। चाहे वो कोई ट्रिप हो, नया बिजनेस हो या अपनी पसंदीदा लाइफस्टाइल जीना हो, अपने सपनों का खर्चा निकालना जरूरी है। इस अध्याय में ग्रांट हमें समझाते हैं कि हमें पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफ को जीने के लिए करना चाहिए, न कि उसे सिर्फ भविष्य के लिए बचाए रखना। क्योंकि हम जितना सोचते हैं जीवन उतना लंबा नहीं होता। अगर हम अपने सपनों के लिए कदम नहीं उठाते तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा कि हमने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागने में बिता दी। ग्रांट के मुताबिक सपनों का खर्चा निकालने के लिए सबसे पहली चीज है अपने खुद के सपनों को पहचानना। आपको यह जानना होगा कि क्या वो चीजें हैं जो वाकई आपको खुशियां देती है, और फिर उसी के हिसाब से अपना पैसा खर्च करना शुरू करिए। अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए पैसे का इंतजार मत कीजिए। आज से ही उसे अपने फाइनेंशियल प्लान में शामिल करें। ग्रांट ये भी बताते हैं कि सपनों का खर्चा वो नहीं होता जो आपको हर दिन दिखाने की जरूरत होती है, बल्कि ये वो खर्चा है जो आपके दिल और दिमाग को संतुष्ट करता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई ट्रैवल करना या वो लाइफस्टाइल जीना जो आप हमेशा से चाहते थे। इस चैप्टर का असली संदेश यही है कि सपनों के लिए पैसे खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा खुशियां और संतोष देता है। अब सोचिए, अगर आज से ही आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक कदम उठाएंगे तो वो कौन सा सपना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने पैसे को और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता साफ हो सके। तो जुड़े रहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है
या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 8वां अध्याय है पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से काम कराना। और यकीन मानो, ये चैप्टर असली फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ग्रांट कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में लगा देते हैं। लेकिन असल में हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें वो नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो हमें करने से पैसे मिलते हैं। इस चैप्टर में वो हमें समझाते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। मतलब, जब आप निवेश करते हैं, जब आप अपनी मेहनत का सही इस्तेमाल करते हैं और जब आपका पैसा लगातार बढ़ता जाता है। ग्रांट का कहना है कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि काम करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। असली काम तभी शुरू होता है जब आप पैसे से पैसे कमाने का तरीका सीखते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस। ये सभी चीजें आपको पैसे से पैसा कमाने के रास्ते दिखाती है। ग्रांट ये भी कहते हैं कि जब आप एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप किसी भी जॉब या बिजनेस से ज्यादा स्मार्ट तरीके से पैसे बना सकते हैं। इससे आपको न सिर्फ वक्त मिलता है, बल्कि आपके पास वो आजादी भी होती है जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाती है। अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि पैसे के लिए काम करना आसान है, लेकिन जब आप पैसे से काम कराते हैं तो आप असली आजादी पा सकते हैं। अब एक सवाल छोड़ता हूं आपके लिए। क्या आप आज से अपनी सोच बदलने का वादा करेंगे और पैसे को अपने लिए काम करने देंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने वित्तीय फैसलों को और भी स्मार्ट बनाया जाए। तो जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बचत और निवेश से ज्यादा जरूरी क्या है? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 9वां अध्याय है ध्यान रखें। सिर्फ बचत से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, और यह सच में एक महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रांट कहते हैं कि केवल पैसे बचाना पर्याप्त नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सिर्फ बचत करने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। बचत करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में आपको पैसे को सही तरीके से निवेश करना होगा ताकि वो लगातार बढ़े। सिर्फ पैसे बचाने से आपके पास जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन निवेश करने से वो बढ़ सकता है। ग्रांट हमें बताते हैं कि बचत के अलावा पैसा तभी काम आता है जब आप उसे सही तरीके से लगाते हैं। जब तक आप उस पैसे को किसी ऐसे निवेश में नहीं डालते जो आपको अच्छा रिटर्न दे, तब तक आप असल फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। पैसे को बचाकर रखने से आपके पास अधिक पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसे स्मार्ट तरीके से निवेश करने से आप खुद को एक मजबूत फाइनेंशियल स्थिति में पा सकते हैं। ग्रांट ये भी कहते हैं कि जब आप पैसे को निवेश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। रिटर्न आने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक सही निवेश करते रहते हैं तो वही रिटर्न आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इस अध्याय का संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो केवल बचत करने से काम नहीं चलेगा। आपको पैसे को सही तरीके से निवेश करना होगा ताकि वो आपके लिए काम करें और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। अब एक सवाल छोड़ता हूं आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी बचत और निवेश एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे से जुड़ी हमारी मानसिकता को कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो जुड़े रहिए। क्या आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है? क्या आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा इनकम सोर्स होना चाहिए
तभी आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का 10वां अध्याय है, आपका माइंडसेट ही है असली बदलाव। और यहीं पर असली जादू होता है। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। अगर आपकी सोच यही है कि पैसे के लिए हमेशा काम करते रहना है, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलकर इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इस अध्याय में ग्रांट हमें समझाते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है। यह खुद में कोई उद्देश्य नहीं रखता। असली उद्देश्य तो वो है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। जब आपका माइंडसेट सही होता है, तो आप मुश्किलों का सामना आसानी से करते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ग्रांट के मुताबिक आपकी सोच और पैसे के बारे में आपकी धारणाएं ही तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा आपके पास आएगा और आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा ग्रांट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करते वक्त खुद को प्रेरित रखना होगा। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना होगा, थोड़ा थोड़ा बचत करना होगा और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ आपके सोचने के तरीके से खुलता है। जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं, तो आपके लिए सारी राहें खुल जाती हैं। अब सोचिए, अगर आज से ही आप अपनी सोच बदल लें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना शुरू करें, तो आपके लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने पैसों को और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें। तो जुड़े रहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए? क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का आखिरी अध्याय है, आखिरकार, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम। इस अध्याय में ग्रांट हमें यह बताते हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी जिंदगी के हर फैसले को फाइनेंशियल फ्रीडम के दृष्टिकोण से देखना शुरू करना है। हम सभी के पास एक मौका है, एक अवसर है, जो हमें हमारी दुनिया बदलने का तरीका दिखा सकता है। ये मौका हमारी सोच से शुरू होता है, हमारी योजना से शुरू होता है और हमारे फैसलों से। ग्रांट ये भी कहते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को केवल एक सपना मानते हैं, वे कभी उसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इसे अपनी मंजिल मानकर उसे पाने की दिशा में हर रोज कदम बढ़ाते हैं, वे उसे जरूर पाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप वो कदम उठाएंगे? क्या आप आज से अपनी सोच को बदलेंगे और उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे जहां आपको असल फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके? क्या आप अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी सोच हाँ में है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर नहीं, तो अब समय है सोचने का, बदलाव लाने का और अपने लक्ष्यों के लिए सही कदम उठाने का। यह सिर्फ आपके हाथ में है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। इस सफर को जारी रखने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस किताब से मिली सीखों को अपनाइए और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए। यही वो समय है जब आपको हर दिन अपनी मेहनत और सोच को बढ़ाना है। अब अगर आपने इस सफर को पसंद किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम सभी एक दूसरे से सीख सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस रास्ते पर चल सकें। आखिरकार, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें और आपने इस पूरी किताब को ध्यान से सुना। यही आपका पहला कदम था और आप इसे जारी रखेंगे, यही मुझे पूरा यकीन है। हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत और सोच ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी।
आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी मेहनत से हर दिन कुछ नया हासिल करते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपका सफर शुभ हो।